Hey everyone. So today's video is about Kujisake Onna, the slit-mouthed woman, based on a real incident. आप लोगों ने आज तक बहुत सारे जापानीज अर्बन लेजेंड्स का नाम सुना होगा, जैसे टेके टेके द हाफ कटेड वुमन, इंडोनाकी विलेज द विलेज ऑफ घोस्ट्स, हानाको सान द जापानीज ब्लडी मैरी और भी बहुत कुछ। जिन तीन अर्बन लेजेंड्स का मैंने अभी नाम लिया है, और हाँ याद रखना, ये तीनों जापानीज अर्बन लेजेंड्स हैं। उनमें से आपको किसी एक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना होगा जो आपको अच्छा लगे, और उस एक अर्बन लेजेंड जिसका आपने नाम लिखा होगा उस पर मैं जरूर एक वीडियो डालूंगा। तो गाइस, आज की कहानी है एक अर्बन लेजेंड के बारे में जिसका नाम है कुचिसाके ओना द स्लिट माउथ वुमन इन जापान। तो अब इस अर्बन लेजेंड के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये बात 1970s की है जिसमें स्पिरिट ने कोहराम मचा रखा था। ये एक ऐसी स्पिरिट है जो जापान में सड़कों पर एक सर्जिकल मास्क पहनकर चलते हुए लोगों को पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। अगर उस इंसान का जवाब होगा कि वो सुंदर है तो फिर वो अपना मास्क उतारेगी और फिर से वही सवाल पूछेगी, और फिर वो इंसान उसका स्लिट माउथ देखकर ऑब्वियसली उसे बदसूरत कहेगा। एक साधारण इंसान भी ऐसा फेस देखकर उसे बदसूरत ही बोलेगा ना। ये सुनकर वो घोस्ट उस पर हमला कर देगी और उसे अपने हाथों से जकड़कर उसके मुंह पर दो कट्स बना देगी, वो अपने धारी वाली कैंची से, उसे अपने जैसा दिखाने के लिए। ये उसके बदसूरत होने के दुख और उसे अपनी खूबसूरती पर जितना घमंड था, ये इसे दर्शाता है। मेरा नाम है अकागी अकागी फुकुई अकागी फुकुई। मैं एक जापानीज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ और मैंने आज तक खतरनाक से खतरनाक स्पिरिट्स को इन्वेस्टिगेट किया है और लोगों को उनसे छुटकारा दिलवाया है। एक दिन मैं एक पैरानॉर्मल केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल रही थी। मेरे निकलने से पहले मेरी माँ ने मुझे वार्न किया कि आजकल शहर में एक अजीब सी एंटिटी का आतंक मचा हुआ है। लोग उसे कुचिसा के ओना बुलाते हैं और वो सड़क पर चलने वाले लोगों को अपना निशाना बनाती है और उन्हें बहुत बेरहमी से मार देती है। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं, ऑफिस और कॉलेजेस जाने से भी डर रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ना जाओ। पर मैंने उनसे कहा कि एक मासूम इंसान को मेरी जरूरत है, और वैसे भी अगर शहर में ऐसा कोई है तो मैं उनसे नहीं डरती। मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। अगर मेरा उससे सामना हुआ तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उन्होंने मुझे उससे बचने का सारे मेजर्स बता दिए। साथ साथ ये भी बता कि अगर वो तुम्हें मिले और तुम्हें अपना तो तुम वो तुम्हें मिले और अपना सर्जिकल मास्क उतार कर पूछे कि वो सुंदर है कि नहीं, तो तुम्हें उससे सो या एवरेज कहकर वहां से भाग जाना है, क्योंकि उस वक्त वो सोच में पड़ गई होगी। पर मैंने उन्हें अनसुना करके उनकी हाँ में हाँ भरी और मैं अपनी कार की तरफ जाने लगी। उन्होंने मुझे साथ साथ बोला कि रात होने से पहले आ जाना और कोशिश करना कि तुम भीड़ में ही चलो। मैं उन्हें अनसुना करके अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल दी। जिस घर पर मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी थी उसमें मेन विक्टिम जो एक बच्ची है, उसका नाम चीबा यानामोटो था। मैं जैसे ही उस घर पर पहुंची, उन्होंने डर में दरवाजा खोला जैसे कि वो किसी से डर रहे हैं। मैंने उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दिया। कोनिचिवा, मेरा नाम अकागी फुकुई है और मैं वही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ जिससे आपने कांटेक्ट किया था। उन्होंने भी मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया। उनका नाम ओनिशी यानामोटो है। वो विक्टिम के डैड हैं। और फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और उस बच्ची से मिलवाया जो विक्टिम थी। वो अपनी माँ के साथ बैठी थी। उसकी माँ का नाम फुजिको यानामोटो था। मैं बैठी और उसके मॉम डैड से पूछा कि इसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने बताया कि वो बहुत दिनों से सो नहीं पा रही है क्योंकि उसे सपनों में कोई आता है जिससे वो काफी डरती है, और वो बार बार डर में एक ही नाम चिल्लाती है जो था कुचिसाके ओना, जिसके बारे में मेरी मॉम ने मुझे बताया था। मैंने फिर उसके मॉम डैड से थोड़ी देर बाहर जाने के लिए बोला और फिर मैंने उससे अच्छे से बात की। उसने मुझे एक डरी हुई आवाज में सब बताया कि मैं कुछ दिन पहले ही स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन मैं जैसे ही निकलने वाली थी, तब मॉम ने आके मुझे रोकने की कोशिश की और बताया कि शहर में एक खतरनाक एंटिटी घूम रही है जो लोगों को मार रही है।
मैंने मॉम से सबूत मांगा क्योंकि किसी को भी उसके द्वारा मारे गए विक्टिम की फोटो खींचना अलाउड नहीं था, तो मॉम मुझे वो नहीं दिखा पाई। मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी और ना तो किसी के पास उस एंटिटी की फोटो थी। मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था, पर इससे पहले मैं जाती, उससे पहले मॉम ने मुझे बताया कि चीबा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना, अगर कोई औरत तुम्हें अपनी तरफ सर्जिकल मास्क पहने और हाथ में ब्लेड, हाथ में एक सीजर हाथ में लेकर तुम्हारी तरफ आती हुई दिखे और पूछे कि वह सुंदर है, तो याद रखकर तुम्हें बोलना है एवरेज, और फिर उसे सोचने का मौका मिल जाएगा और फिर तुम वहां से भाग जाना। मैं ये सब बातें ध्यान में रखते हुए निकल गई। सड़क बहुत खाली थी क्योंकि स्कूल कोई भी नहीं जा रहा था, बहुत कम बच्चे जा रहे थे। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक औरत सर्जिकल मास्क में मेरी तरफ आई और उसने मुझे पूछा कि क्या मैं सुंदर हूँ? तो मैंने हड़ हड़बड़ाए हड़बड़ी में बड़बड़ाते हुए कहा कि हाँ, हाँ। फिर उसने अपना मास्क उतारा और फिर बोला, क्या अब मैं सुंदर लग रही हूँ? उसका फेस इतना भयानक था, उसके होठों से लेकर उसके कानों तक उसका फेस कटा हुआ था। मुझे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिख रही थी क्योंकि उसके हाथों में एक सीजर था और उस पर खून लगा था, जिससे वो अपने विक्टिम्स की जान लेती होगी। और इससे पहले वो मेरा भी खेल खत्म करती, मैंने फिर उसे बोला कि एवरेज, और फिर वो सोच में पड़ गई और मैं वैसे ही और मैं वहां से दुम दबाकर भाग गई और अपने घर का दरवाजा बजाया। और मुझे इतना गहरा शॉक लगा था कि मैं वहीं बेहोश होके गिर गई। फिर मैंने अपने आप को बेड पे पाया। जब भी मैं सोती हूँ तो मुझे सपने में वो अपने हाथ में सीजर लिए दिखती है और उसे देखने के बाद मुझे नींद नहीं आती। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी एंटिटी कुचिसाकी ओना का काम है। उसने मुझे ये सब बताया और सब बताया, तो फिर मुझे लगा कि हमें इस बार ये बात पुलिस को बतानी चाहिए कि ये पहली लड़की है जो उससे बच पाई है। ये बात मैंने उसके मॉम डैड को बताई और वो मान गए क्योंकि वो उस सब लोगों की जान से, अपनी बेटी की जान से कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और फिर जाने से पहले मैंने उस पर कुछ चैंट्स किए जिससे उससे बुरी शक्तियां दूर रहेंगी और उसका पूरा घर चेक किया। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उस एंटिटी कुचिसाकी ऊना से जुड़ा हुआ था। बस कुछ न्यूज़पेपर्स मिले जिसमें उसके द्वारा मारे गए लोगों के बारे में लिखा हुआ था। बस उनकी फोटो नहीं थी क्योंकि उनकी फोटो लेना अलाउड नहीं था कि वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होगा। ये बात हमें पुलिस ने बताई। इसके बाद पुलिस ने हर जगह बैरिकेड्स लगा दिए और लोगों को बोला कि अगर कोई भी कुचिसाके ओना से एनकाउंटर करे और वो दोनों बार सवाल पूछे, तो उन्हें उसे बोलना है एवरेज, क्योंकि वो आखिर एक वुमेन का ही घोस्ट है। नो ऑफेंस फॉर वुमेन्स। अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो अपने आप को सिर्फ मरते हुए ही देखेगा। और जिस इंसान को भी अगर ऑफिस या कॉलेज जाना है तो वो भारी भीड़ में ही जाए। अपना ध्यान रखे और सब लोग सुरक्षित रहे। कॉनिचिवा। स्पीच खत्म होने के बाद मैंने पुलिस ऑफिसर से पूछा कि इस एंटिटी का नाम कुचिसाके ओना क्यों है, और इसने फिर मुझे उसके बारे में सारी कहानी बताई। कुचिसाके ओना एक बहुत सुंदर वुमेन थी और उसने एक बहुत ही अच्छे समुराई से शादी की और उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज था क्योंकि वो सही में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। और उसके पति से उसके संबंध होने के अलावा उसके किसी और इंसान के साथ भी संबंध थे। और यह बात उस समुराई को पता चल गई और एक रात उसने अपनी तलवार से इस इस औरत को फेस पे तो कट्स बना दिए जो इसके होठों से लेकर इसके कानों तक जाते थे। और फिर उससे बोला कि अब देखता हूँ तुम कितनी सुंदर दिखती हो। और फिर उसने मुझे बताया कि वो कुचिसाके ओना। और फिर उसके बाद से उसका आतंक शुरू हो गया। वो लोग उससे यही पूछती थी कि पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। तो तो अब और उसका
उसके विक्टिम का जवाब है ना, तो वो उसे उसी के जैसा बना देगी, जैसा हमने कहानी के बीच में देखा था। और फिर उसने मुझे बताया कि वो कुचिसाके ओना नाम की लड़की के शरीर लेकर वापस आई है। वह सिर्फ तब आती है जब लोग उसके डर से उसे याद करें। अगर कोई उसे याद नहीं करेगा तो वो सोने चली जाएगी, 1 साल के लिए या कुछ सालों के लिए, और फिर वो कुछ सालों तक नहीं आएगी जब तक उसे याद नहीं किया जाए। मैंने कहा कि तो ये बात आपने लोगों को क्यों नहीं बताई? उन्होंने कहा कि अगर मैं बताऊं भी तब भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर लोग उससे डरना बंद नहीं करेंगे तब तक वो नहीं जाएगी। इस सब के बाद मैं अपनी कार में बैठ गई और अपने घर की तरफ बढ़ गई, और फिर मैं जब एक गली से गुजर रही थी तब मैंने देखा कि एक बच्ची भागती हुई आई और मेरा गाड़ी का दरवाजा ठोकने लगी और बोली कि मुझे बचा लो, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। फिर मुझे अपने आप पता लगा कि ये कुचिसाकी ओना का काम है, कि कुचिसाकी ओना उसके पीछे पड़ी है। और फिर मैंने देखा कि सामने से एक औरत चलती हुई आ रही है। उसका फेस स्लिट था और उसके हाथ में एक सिजर थी, जिससे मुझे यकीन हो गया। फिर मैंने ठान लिया कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, और मैंने तुरंत गॉड हाचीमान द गॉड ऑफ वॉर को याद किया, और मैंने कार की हेडलाइट ऑन की और उसे बोला कि तुम आज गई। और मैंने फुल स्पीड में गाड़ी भगाई और तुरंत कुचिसाके ओना को जोर की एक टक्कर मारी और वो उड़ती हुई गई। और फिर मैंने गाड़ी को बैक किया और फिर से उसकी तरफ गाड़ी भगाई, और फिर वो वहीं गिर गई। उस दिन के बाद और उसकी पूरी जान लेने के लिए मैंने ऐसा किया। उस दिन के बाद कुचिसाके ओना का आतंक खत्म हो गया और उसने चीबा के सपनों में आना बंद कर दिया, और वो लड़की जो मेरी कार में मैंने जिसको अपने साथ बिठाया था वो भी बच गई। और फिर पुलिस के बैरिकेड्स हटा दिए गए, बच्चे बिना डरे स्कूल जाने लगे, और फिर ये वापस कभी नहीं आई। थैंक यू। तो गाइस, अब इसके रियल इंसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कुचिसाके ओना को लास्ट जब देखा गया था, एक रात जब पुलिस की ड्यूटी थी, तो जब पुलिस वाले कार में चलाते हुए ड्यूटी कर रहे थे, रोड्स पे निगरानी रख रहे थे, तब उन्होंने एक औरत को देखा जो हाथ में सिजर लिए घूम रही थी उसका, और उनकी गाड़ी गलती से डिसबैलेंस हो गई और उन्होंने उस औरत को गलती से ठोक दिया और वो जाके सामने गिर गई। और फिर उसका जब पलटा के देखा गया और उसका फेस देखा गया, फिर देखा गया कि उसका फेस जैसे इस फोटो में है वैसा ही था। फिर उससे लोगों को आज भी शक है कि वो कुचिसाके ओना ही थी जो अपने विक्टिम के पीछे पड़ी थी। और ये था इस कहानी का रियल इंसिडेंट। लेकिन ये कुचिसाकी कहाँ थी, कुचिसाकी ओना कहाँ थी और कौन थी, ये आज तक किसी को भी नहीं पता। तो गाइस, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, और आई होप आप इस वीडियो को जरूर पसंद करेंगे। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।